यूजीसी पे कुछ बोलो, यूजीसी पे कुछ बोलो। यूजीसी पर बोलने से पहले आप ये मानिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कि जात पात पर भेदभाव भारत में होता आया है और हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा तो इसकी वजह दो। पहला कि आप देखना नहीं चाहते, या दूसरा कि आप समाज के इतने विशेष अधिकार वर्ग से हैं कि आपको सच्ची नहीं दिख रहा। यूजीसी कानून का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके लूप होल्स और इस पे होते हुए अपर कास्ट के द्वारा विरोध का भी मैं समर्थन करता हूँ। ये बात वैसे यहाँ तक आती ही नहीं अगर जितना आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए शोर मचा रहे हैं, उतना रोना और शोर तब भी मचाते जब रोहित वर्मोला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी की मौत हुई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण। हमारे देश में ना तो कोई अपनी गाड़ी पर जाट, गुर्जर और ब्राह्मण लिखवाने की चौड़ से पीछे हटता है, और ना ही अपने SC/ST दोस्तों की कास्ट को लेकर मजाक उड़ाने से। यानी किसी कानून की जरूरत तो है। अब बात अगर करें इसके लूप होल्स की, क्या गोदी सरकार से कोई काम की उम्मीद समझदारी से करी जा सकती है? ये इक्विटी कमेटी जो यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से बैठेगी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए SC/ST के अलावा अन्य कास्ट की भी, ताकि नेचुरल जस्टिस थ्योरी के हिसाब पर बायसनेस ना हो। फॉल्स कंप्लेंट करने पर कोई पेनल्टी नहीं, इसका बहुत गलत फायदा उठाया जा सकता है और एक कारण बनेगा हमारे हिंदुओं के बीच में भेदभाव, टकराव और बंटवारे का। फॉल्स कंप्लेंट के ऊपर एक अपर कास्ट को एक्सप्लॉइट किया जाएगा सिर्फ उसकी प्रिविलेज्ड कास्ट के कारण, जो कि बहुत गलत है। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट निकाला था, जिसमें यह मान ही लिया गया था कि सारे ट्राइब के लोग क्रिमिनल हैं। बाकी हम सबको सारे ही गलत कानून और चीजों पर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, ना कि जब एक जाति या एक वर्ग प्रताड़ित हो सरकार और समाज के द्वारा हम उसे अनदेखा करते। जय हिंद।